मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। हम सब लोग बात अब बड़े दिन के पर्व में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि 1 दिसंबर से हम लोग क्रिसमस हमारे जीवन में आ जाता है। विदेशों में, यूरोप में तो पूरा नवंबर से क्रिसमस चल रहा है, कैरल सिंगिंग वगैरह सब हो रही है वहां पर। लेकिन हम लोग 1 दिसंबर से मानते हैं कि ये रेखा बेटी ने भी 500 रुपए दिए पिताजी से। पिता परमेश्वर आपके साथ में है, और जैसा कि हमने बताया पिछले हफ्ते भी हमने मनन करा था यीशु मसीह की पैदाइश का कारण। यीशु मसीह की पैदाइश आपने बहुत ढेर सारे लोगों से सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि क्रिसमस मनाना चाहिए, क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। आज हम सब लोग ये देखते हैं कि एक परमेश्वर, जिस परमेश्वर को हम मानते हैं, यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आना, और वो जो मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि इस पृथ्वी पर एक ऐसी पावर आई, ऐसी ताकत आई कि वह हमारी जिंदगी में काम करने का एक मकसद बनी। क्योंकि हमारे जितने भी मानव जाति के लोग बाग थे, पुरखा थे, सब ऐसी जगह, ऐसे विश्वास में फंस गए थे कि वहां से निकलना मुमकिन नहीं। और अगर हम बिब्लिकल हिसाब से देखें तो मैं आपको बता देता हूं कि यीशु मसीह जब पैदा हुए 2025 में 400 और 450 साल बिल्कुल इस जगह पर, इस पृथ्वी पर अंधेरा था। अंधेरे का मकसद ये नहीं था कि वैसा अंधेरा हो गया हो, लेकिन अंधकार का मतलब था कि इस पृथ्वी पर बहुत ही बुरी दशा हो चुकी थी। आज की पोजीशन बहुत सही है, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जी रहे हैं, हम लोग प्रभु का वचन भी सुन रहे हैं, और सारी सुविधाएं हम सब लोगों को यहाँ पर प्रदान की गई है। लेकिन उस समय हम बहुत बुरी स्थिति थी कि भाई भाई के लिए वो मारने के लिए तैयार था। बहुत ही विचित्र समस्या थी, इतनी बुरी समस्या थी कि एक दूसरे को आदमी देखने के लिए तैयार नहीं था। 450 वर्ष तक ना तो कोई भविष्यवक्ता उनके पास आया, ना ही कोई प्रभु का दास उनके पास आया। वो इतनी बुरी स्थिति में थी, और वहां पर एक जन्म होता है, और वो कहां पर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहां हुआ? बैतलहम। और बैतलहम का मतलब है, बैत का मतलब है घर, और लहम का अर्थ है रोटी। हिब्रू भाषा में अगर हम जाएं तो बैतलहम का अर्थ है, बैत का मतलब घर और लहम का रोटी, रोटी का घर उसको बोला जाता है। बड़ी विचित्र समस्या थी कि एक जहां पर अंधेरा ही अंधेरा हो, जहां पर राक्षस इंसान राक्षस बन गए हो, दानव बन गए हो, और वहां पर कोई चीज ऐसी ना बची हो कि जहां पर नुकसान या विपत्ति या सब शैतानी चीज वहां पर ना हो। वो समय 400 450
साल गुजर रहे थे पृथ्वी पर, वहां पर कोई भी आपको शांति देने के लिए नहीं था। इसी दौर एक चीज पता चलती है दूतों के कारण, जैसा अभी गाना गाया गया कि दूतों के कारण पता चला कि शांति का राजकुमार पैदा हुआ है। तो वहां पर पता चला कि बेथलेहम में एक शांति का राजकुमार पैदा हुआ। वो ही पूरी दुनिया को हिलाने वाली बात आज भी है, पूरे विश्व के अंदर, पूरे संसार के अंदर जो हम उसका जिक्र करते हैं। और जिक्र क्यों ना करें, क्यों हम उसके पर्व को ध्यान रखें। हम इससे मतलब नहीं है कि वो आज तारीख थी, 25 तारीख को यीशु मसीह पैदा हुए, या 26 में पैदा हुए, या मार्च में पैदा हुए, या अप्रैल में पैदा हुए। मतलब इस बात का नहीं है। मतलब इस बात का है कि हमारे लिए एक शांति का राजकुमार आज पैदा हो चुका है या होने वाला है। बहुत से ढेर सारे लोग गलत बातों में पड़ जाते हैं कि वो परमेश्वर की उस बात को भूल जाते हैं, उस वचन को भूल जाते हैं जो वचन परमेश्वर ने हमारे लिए परोसा है, दिया है, जिससे हमारी भूख मिट सकती है, जिससे हमारी प्यास मिट सकती है, जिससे हमें अच्छी हमारे अंदर एक शक्ति आ सकती है। हम उस पर डिबेट करने लगते हैं कि क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि कहां से जन्म है, जब ये शैतान की तरफ से ये शब्द आया कि क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। कुछ लोग कुछ संस्थाएं हैं ऐसी जो नहीं करती और आज भी वो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, लेकिन वो क्रिसमस नहीं मनाते। वो सादा दुआ कर लेते हैं, सादी प्रार्थना कर लेते हैं। लेकिन अगर आप एक जन्म को, अपने बेटे के जन्म को ना मनाए तो आपको कैसे लगेगा? आप अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं? अगर कोई भी इंसान इस पृथ्वी पर हमारे लिए उद्धारकर्ता के रूप में पैदा हुआ, हमें अच्छी चीज दिलाने के लिए, हमें उस नर्क से निकाल कर और अच्छा शांति देने के लिए, तो हम उसका जिक्र क्यों ना करें? हम क्यों ना 25 दिसंबर को सेलिब्रेट कर सके? और यह मैं यशाया की पुस्तक 9:6 मैंने ध्यान दिया था, पढ़ा था, और आज मैं उसी को यशाया की पुस्तक 9 और उसकी दूसरी आयत मैं आपके सामने पढ़ता हूं। यशाया की पुस्तक मिल गया सिस्टर? यशाया की पुस्तक और उसका 9 और उसकी 2 आयत से मैं आपके सामने पढ़ता हूं। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि यीशु मसीह के आने तक 450 वर्ष हो चुके थे, उनके बीच में ना कोई भविष्यवक्ता आया था, ना कोई शांति देने वाला आया था, ना प्रभु का जन्म था, क्योंकि जितने भी लोग थे सब उनका विश्वास नहीं करते थे, और जो जितने भी लोग बात थे वो मर चुके थे। उनका दिमाग पलट चुका था, उनकी जो शारीरिक अवस्था थी वो खत्म हो चुकी थी। इस बीच में एक चीज पैदा हुई जो हमारे इस यहाँ पर वचन बताता कि जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उनके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि उनको ये विश्वास हो या ये आशा हो कि एक चीज हमारे पास है। और फिर आगे मैं पढ़ता हूं, अंधकार के भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे। वो कैसे देश में रहते थे? मृत्यु के देश में उनके पास मौत के अलावा और कुछ नहीं था। उन पर ज्योति चमकी, उन पर ज्योति चमकी यीशु मसीह के पैदा होने से। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उनको बहुत आनंद दिया,
वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं। कितना तूने जाति को बढ़ाया, खाली यही नहीं कि ईसाई जाति को बढ़ाया। बाइबल में अगर कहीं पर भी आप परमेश्वर के वचन को देखेंगे, परमेश्वर की उस आशीष को देखेंगे, तो उसने सबको दिया। किसी से कोई गलेफी नहीं करी, किसी के साथ कोई छुआछूत नहीं करी, कोई ये नहीं सोचा कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटे धर्म का है, ये बड़े धर्म का है। उसने अपने सबको गले से लगाया। वो इसीलिए आया था कि वो सारा सिस्टम खत्म करने के लिए यहाँ पर आया। जो प्रथा थी, आज भी बहुत ढेर सारे जगहों पर हम देखते हैं वहां छुआछूत है, वहां छुआछूत है, छुआछूत वचन है। वो आज हमें यही सिखाता है। और बहुत बड़े अंधियारे से हमारे पास यीशु मसीह के पैदा होने से एक ज्योति चमकी, इस संसार के अंदर एक आनंद आया। और उसने कहा है कि आगे मैं आपके सामने पढ़ता हूं, उनको बहुत आनंद दिया और वे तेरे सामने कटनी का समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन है जैसे लोग टूट बांटने के समय मगन रहते हैं, क्योंकि तूने उनकी गर्दन के भारी जुए और उनके महंगे के बांस उन पर अंधेर करने की लाठी उन सबों को ऐसे तोड़ दिया जैसे मैदानियों के दिन किया था, क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर जाएंगे। हम सब लोग पिछले संडे को मैंने बोला था, इसकी 6 आयत पे ध्यान दिया और 6 आयत ये बताती है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। क्या है? हमारे लिए। हम पूरा संसार, पूरा जगत, एक बालक उत्पन्न हुआ। हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा वजन। परमेश्वर ने कहा कि आए बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो बोझ था जो लोगों को कांधों पर बोझ था, जो सर उनका पिचका जा रहा था, सर पर बहुत ही बेचैनी थी, उनके शरीर की बहुत ही बुरी हालत हो चुकी थी। उसको हल्का करने के लिए परमेश्वर स्वर्ग से उतरकर नीचे आया, ताकि हमको वो परेशानी, वो दिक्कत, वो सारी चीजें जो हमारे शरीर के अंदर बेचैनी घुस गई थी, हम भाई भाई को नहीं देख सकते थे, हम किसी को नहीं देख सकते थे, हम सिर्फ खून खराबा पे विश्वास करते थे, वो आज हमारे बीच से हटा ली गई। वो महान शक्ति है। आप हो सकता है कि कल बीमार हो, लेकिन परमेश्वर का नाम लिया, उसकी तरफ से आप सही हो गए। वो परमेश्वर एक ऐसा बोझ हम लोगों से हटाता, वो आज भी वही काम कर रहा है जो 2025 वर्ष आगे उसने करा था, आज भी वही कर रहा है। लोगों के घरों में बेचैनी खत्म कर रहा है। हो सकता है कोई भाई या बहन पैसे में प्रॉब्लम है, वो उसकी अगर असली उससे याद किया तो वो उसकी बेचैनी खत्म कर देगा। कोई बीमारी है, अगर अच्छी तरीके से याद किया, जैसे अभी सुबह सुबह एक माता जी आई थी, शायद बैठी है यहीं पे कहीं, तो कह रही थी जिस दिन से मैंने परमेश्वर के पास मैंने उनको जाना है, वो बैठी है जो चेक में, जिस दिन से परमेश्वर को जाना है, वो परमेश्वर ने मेरी वो सारी बीमारी को गायब कर दिया, दूर कर दिया। अब वो करेगा क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर पैदा इसलिए हुआ। उसका जन्मदिन का सेलिब्रेशन हम इसलिए नहीं मनाते कि एक बहुत बड़ा केक काटे, हम ऐसा कर ले वैसा कर ले, या दोस्तों को बुलाएं। उसके जन्मदिन हम इस यादगार में मनाएं कि उसने आकर हमारे जितने भी बोझ थे, हमारे जितने भी कुकर्म थे, वो सबको दूर कर दिया, आजाद कर दिया, माफ कर दिया, हमें एक नई दिशा दिखाई।
बहुत पहले से भविष्यवाणियां इस ज्योति के लिए होती चली आई, और जब ज्योति ये आ चुकी इस संसार में आने वाली है, तब भी ऊपर से जो शक्तियां हैं वो आ रही है, लोगों से बात कर रही है, स्वदूतों के द्वारा वो बता रही है, बात कर रही है कि ऐसा होगा, क्योंकि वही उद्धार करता है, वही नजात करता है। परमेश्वर के वचन को जो भी हमने पढ़ते हैं उससे हमें शांति मिलती है। शांति का राजकुमार आया, राजकुमार बन के आया, जिसके पास कोई घर नहीं कहलाया, जिसके पास एक मकान नहीं मिला, एक हॉस्पिटल नहीं मिला, एक हकीम नहीं मिला, एक नर्स नहीं मिली, उसको पैदा जो हो सके वो अपने आप ही एक सिस्टम से पैदा हुए। उसमें कोई पुरुष का कोई योगदान नहीं था, वो खाली एक कुंवारी गर्भवती, जिसको हम बोलते हैं कुंवारी गर्भवती से पैदा हुआ। आज तक कोई भी मिसाल ऐसी हमें देखने को नहीं मिलती। साइंस भी इस बात को नहीं कर सकी कि एक बच्चा अगर पैदा होगा तो वो उसके शुक्राणु से पैदा हो जाए, स्त्री के, उसको भी पुरुष का वो लेना पड़ता है, ताकि जो है दोनों के मिलन से एक बच्चा वो लेबोरेटरी में पैदा करते हैं। लेकिन वो कैसा चमत्कार है, वो कैसी साइंस है, वो कैसा परमेश्वर है। उस परमेश्वर ने अनोखी साइंस हमारे लिए भेजी और वो बगैर पुरुष के एक बच्चा पैदा हुआ, और वो बच्चा भी हम लोगों के लिए आशीष का कारण बना, जिसको हम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह था, जब हमारे पास नहीं आया था तब भी वो था, जब हमारे पास से वो चला गया है तब भी है। वो कैसा अलौकिक परमेश्वर है। हमने पहले उसको पिता के रूप में देखा, बाद में उसको पुत्र के रूप में देखा, और उसके बाद जब हमारी आंखों से ओझल हो चुका तो हम पवित्र आत्मा के रूप में हम उसको देखते हैं, बात करते हैं, महसूस करते हैं। हमारी प्रॉब्लम को वो हमेशा खत्म करने के लिए आया। हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, हमारे अंदर की वो शक्ति होनी चाहिए, वो अंदर का विश्वास से परमेश्वर हमारे खातिर, हमारे पापों के लिए इस संसार के अंदर आया। जब संसार बहुत बेचैन था, अंधियारा था, ऐसे लोग बाग थे, ऐसे पुरुष बन चुके थे जो पुरुष नहीं थे, रह गए थे, वो राक्षस और दानव बन चुके थे, इस पृथ्वी को खत्म करना चाहते थे, ताकि जितने भी लोग बाग हैं, जितने भी इंसान, मानव जाति इस संसार में रह रही है, वो सब खत्म हो जाए। परमेश्वर को उस समय मनुष्य की याद आई, प्यार आया, इसलिए उसको ऐसा करना पड़ा कि उसने अपने दूत को भेजा कि जाओ, इस तरीके से एक चीज इस संसार के अंदर आनी चाहिए, जो संसार इतना विषैला हो चुका है। हमने कभी इस बात को नहीं सोचा। हम परमेश्वर के वचन में अगर हम पढ़े तो हम देखते हैं कि क्रिसमस हमारी जिंदगी का वो महत्व लाता है, वो सारी परेशानियों को हल करता है, वो हमारी ताकत को बढ़ाता है, वो हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है कि अगर हम उसको देखें, उसका पैदा होना वो हमारे लिए उन बच्चों से, अपने बच्चे से भी ज्यादा है, जिसका हम हर साल सेलिब्रेशन मनाते हैं कि ये बच्चा इस साल को, इस दिन हमारे घर में पैदा हुआ था, और हम बर्थडे बड़ी खुशी से मनाते हैं। वो तो हमारी जिंदगी में आके एक ऐसी चीज बोल दी, वो शांति का राजकुमार बना। आज अगर परमेश्वर हम सब लोगों के पास में, हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं, कोई घटी और कमी नहीं रह सकती, कोई ताकत ऐसी नहीं है शैतान की कि वो, शैतान आपके ऊपर हमला कर दे।
क्योंकि उसमें आपके विश्वास की कमी रह सकती है, लेकिन परमेश्वर में कोई कमी नहीं है। वो परमेश्वर जब इस संसार के अंदर यहां पर आया मनुष्य के देह धारण करके, तो वो सिर्फ हमारी खातिर आया। मती और उसकी पहला चैप्टर और उसकी 22 आयत में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। मती और उसका पहला चैप्टर, पहला अध्याय और 22 आयत ये बताती है, ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। ये सब इसलिए हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ? 25 दिसंबर के जो सेलिब्रेशन हम मानते हैं, जो उसका पर्व के रूप में मानते हैं, उसके जन्म के रूप में मानते हैं, ये सब इसलिए हुआ कि बहुत पहले भविष्य वक्ताओं के द्वारा जो बात कही गई थी वो पूरा होना था, वो पूरा हुआ। जो बात लोग बात कहते हैं कि हमें सेलिब्रेशन नहीं मनाना चाहिए, उस बात का क्यों जिक्र ना करें? इस बात में हम खामोश क्यों रहे कि एक दिन हमारे लिए नाजात दहिंदा यहां पैदा हुआ, इस संसार के अंदर आया, उस दिन का जिक्र क्यों ना करें? उस समय का जिक्र क्यों ना करें? उसकी तारीख क्यों ना मुकर्रर करें? हम सब लोगों के लिए वो पहले से भविष्यवाणी करती थी कि जब हम दलदल में फंसेंगे, जब इनके पास एक कोई भी ऐसी चीज नहीं बचेगी, ये परेशान हो जाएंगे, इनके जीवन में, इनके घर में जब अंधियारा हो जाएगा, तो उसने एक उपाय करा, हमारे लिए अपना बेटा इस दुनिया के अंदर उतारा, जिसको हम प्रभु यीशु मसीह के रूप में जानते हैं। वो उतारा ताकि इस संसार के लिए एक अंधेरा गायब कर दे। बहुत ढेर सारे हमारे जितने भी भाई और बहन हैं अंधियारे में दफन हो चुके हैं, उनके पास कोई भी रोशनी नाम की चीज नहीं है। जैसा मैंने पिछले संडे को बताया कि जिस दिन यीशु मसीह को जान लेते हैं, जानने में और पहचानने में बहुत ही बड़ा अंतर है। जिस दिन यीशु मसीह को जान लेते हैं, उस दिन हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे नगर में एक ज्योति आ जाती है। वो ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए इस संसार में उतरा क्योंकि हम बचाए जा सके। वो ऐसी ज्योति बनकर आया कि ना इससे पहले कोई ज्योति आई और ना ही उसके अलावा कोई ज्योति है, ना आएगी। आप सबको प्रभु यीशु मसीह का आनंद मिल सके, इस महीने हम प्रभु यीशु मसीह के उन आनंद लेते हैं, उसके वचनों से, उसके पैदा होने से आनंद लेते हैं। वो आनंद लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब से हमारे शरीर के अंदर जब से प्रभु यीशु मसीह हमारे शरीर के अंदर जन्मा, हमारा शरीर ही बदल गया, घर बदल गया। हमारे लिए वो सिस्टम पैदा हो चुका कि जिसमें अब हमें उजियाले में रहेंगे। अगर अंधेरा कहीं पर भी होता है तो अच्छा लगता है किसी को? क्योंकि हम लोगों की आदत अब रोशनी में रहने की पड़ चुकी है, उजियाले में रहने की पड़ चुकी है, वो ज्योति में रहने की पड़ चुकी है। और बार बार अगर हमारे जीवन में अगर अंधेरा आ जाता तो अंधेरे से हमें नफरत होती है, अंधेरा बहुत बुरा लगने लगता है। चाहे बिजली का मीटर कितना ही क्यों ना घूम जाए, लेकिन रहेंगे रोशनी में। ऐसा क्यों?
परमेश्वर ने आपको एक लाइट दी, परमेश्वर ने एक आपको ज्योति दी, और उस ज्योति की आदत आपको पड़ चुकी है, लेकिन आप जानते नहीं, जानने की कोशिश नहीं करते। और जिन्होंने जान लिया है तो वो जानते हैं कि परमेश्वर ही मुक्ति का राजकुमार है, शांति का राजकुमार है, और वो ही हमारे जीवन में एक अनोखा परमेश्वर है। इसके अलावा और कोई ईश्वर इस संसार के अंदर नहीं है। हम सब लोग भागा यीशु मसीह की पैदाइश को हल्के में ना लें। यीशु मसीह की पैदाइश, अगर यीशु मसीह इस संसार में ना होते तो आज शायद हम लोग भी यहां ना बैठे होते। ये मानव जाति बहुत विषैली हो चुकी थी, घृणित हो चुकी थी। आज कुछ भी नहीं है। आज की जाति को हम मानते, आज के संसार को मानते कि वो बहुत ही खराब जमाना आ रहा। खराब जमाना नहीं है। परमेश्वर ने आपको बहुत ढेर सारी आशीषें दे रखी है, बहुत अच्छी चीजें आपको परमेश्वर ने दे रखी है। उस परमेश्वर को पहचान के देखिएगा, उस परमेश्वर को आप जान के देखिएगा। उसने आपके लिए जो अंधियारा था, एक अंधेरा था, अंधेरे में एक ज्योति चमकी, जबकि उस ज्योति को किस वक्त चमकना था, जब बिल्कुल इस संसार में गड़बड़ी आ चुकी थी। 400 साढ़े 400 साल का वक्त गुजर चुका था। कोई भी वहां पर कोई शांति देने के लिए नहीं आया था। कोई भी एक दूसरे को समझाने के लिए नहीं आया था कि तुम आपस में लड़ रहे हो तो अलग हो जाओ और शांति से रहो, मेल मिलाप से रहो। वो मेल मिलाप, वो मोहब्बत, वो सब उस जमाने में नहीं थी। उसने आकर वो मोहब्बत दिखाई। उसको हम कहते हैं क्रिसमस। उसको कहते हैं हम बड़ा दिन। बड़ा दिन इसलिए नहीं कहते कि वो बड़ा दिन होता है। बड़ा दिन यह है कि हमारी जिंदगी में वो सबसे उत्तम दिन है जब प्रभु यीशु मसीह का यहां पर पैदा हुआ। इसलिए वो हमारी जिंदगी का और हमारे पूरे संसार का बड़ा दिन कहलाया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब दूसरी अन्य जाति वाले लोग बाग भी क्रिसमस न कह के बड़ा दिन कहते कि आज बड़ा दिन है। ईसाइयों का पर्व, मैंने कहा ईसाइयों का पर्व नहीं है, वो पूरे संसार का पर्व है। वो बड़े दिन का मतलब अगर पूछते हैं तो बड़े दिन का मतलब मुझे एक प्रचार का माध्यम मिल जाता, मैं बताने का वो करते हैं कि बड़ा दिन। वो ये सोचते हैं कि वैसे बड़ा दिन हो गया। मैंने कहा बड़ा दिन इसलिए कि एक चीज इस दिन ऐसी इस पृथ्वी पर आई थी कि उससे पहले कोई भी नहीं जन्मा था। कोई ऐसा शख्स नहीं जन्मा था जो इतने बड़े बड़े चमत्कार कर सके, वो बीमारों को सही कर सके, वो अंधों को आंखें दे सके, रोशनी दे सके, और यहां तक कि वो 4 दिन के मुर्दों को भी जिंदा कर सके। इसलिए बड़ा दिन, इसलिए क्रिसमस हमारी जिंदगियों का वो है। जब वो दूसरों के साथ भी ऐसा कर सकता है तो वो हम सब लोगों के साथ भी ऐसा कर सकता है। हमारे घर से परेशानियां दूर हट सकती हैं, हमारे घर से बीमारियां जा सकती हैं, हमारे घर से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम दूर हो सकती है। वो कब? जब हम प्रभु यीशु मसीह को जान पाए। और नहीं जानने वाले तो आज भी ऐसे हैं, कल भी ऐसे थे और आने वाले समय में भी ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती, क्योंकि परमेश्वर को नहीं जान पाए। परमेश्वर को जानने का मतलब है कि परमेश्वर के साथ साथ चलना। परमेश्वर के साथ कौन चल रहा है? क्या आप परमेश्वर के साथ हैं? बड़ी खुशी की बात है। अम्मा कह रही है कि मैं चल रही हूं, बहुत ही खुशी की बात है। और परमेश्वर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से और आपके स्वास्थ्य में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और सही रहे, आपकी प्रॉब्लम दूर करें। वो परमेश्वर, वो ऐसा परमेश्वर, एक अनोखा परमेश्वर बनके, ईश्वर बनके यहां पर इस संसार में आया और इस संसार वालों ने उसको पहचाना नहीं। ये हमारी प्रॉब्लम।
उसने तो वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इस संसार में आया। लेकिन अब हमारी क्या प्रॉब्लम है? हमारी प्रॉब्लम यह है कि इस संसार में वो शांति का राजकुमार बन के आया, लेकिन उस राजकुमार को हमने पहचाना नहीं। अगर पहचान लेते तो इस संसार में दुखी रहने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यह संसार तो आपको जो लोग बाग ऐसे रहते हैं, वो शैतान को चाहते हैं, शैतान की पूजा करते हैं, शैतान की इबादत करते हैं, वो लोग आपके पीछे लग जाते हैं जब आप धर्मी होते हैं। आप परमेश्वर का नाम लेते हैं तो शैतान को बुरा लगता है। शैतान अपनी पूरी ताकत, पूरी फोर्स आपके साथ लगा देता है कि ये मेरे वचन से हट जाए, और वो कसम खाता है कि मैं ऐसा करूंगा कि ये मेरे को मानना छोड़ दे, मेरे रास्ते पर चलना छोड़ दे, क्योंकि मैं इनको तबाह करके सोचूंगा। लेकिन बार बार आप घबराए नहीं। वचन में कितनी बार, सैकड़ों बार ये लिखा कि तुम मत घबराना। और यहां पर जो लिखा गया है कि भाई साहब, ये इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। और जिसके साथ परमेश्वर है उसको कैसे बुखार आ सकता है, कैसे वो परेशान हो सकता है, कैसे उसके पास बीमारियां आ सकती है? क्योंकि परमेश्वर जब तुम लोगों के साथ में है तो घर में कोई भी परेशानी बहर नहीं आ सकती। उस पर विश्वास करके देखो, उसमें वो बहुत बड़ी शक्ति है, और वो शक्ति हमारे विश्वास को और मजबूत करती है। और वो विश्वास जब हमारे अंदर हो जाता है तो हम प्रभु यीशु मसीह को उस समय से जान लेते हैं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को जान लेते हैं तो बड़ा दिन हमारी जिंदगी का एक सुनहरा, एक ऐसा पर्व हो जाता है, एक ऐसा अवसर हो जाता है। क्रिसमस हमारी जिंदगी का एक ऐसा पल हो जाता है कि हमारी जिंदगी में एक ज्योति चमक जाती है। फिर हमारे घर में कभी भी अंधेरा नहीं हो सकता, फिर हमारी जिंदगी में कभी भी अंधेरा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने ज्योति को पकड़ लिया, जान चुके पकड़ लिया। जितनी भी मेरी यहां पर बहनें बैठी हैं, बड़ी बैठी हैं, सब लोगों को पूरा विश्वास है। जो बेटियां बैठी हैं उनको विश्वास है प्रभु यीशु मसीह ने आपकी जिंदगी में क्या क्या काम किए हैं। वो आके बताते हैं। मैं बड़ा दंग रह जाता हूं कि परमेश्वर ने इनकी भी प्रार्थना सुन ली, परमेश्वर ने इनकी भी प्रार्थना सुन ली। परमेश्वर भाई लोगों की भी बहुत प्रार्थना सुनता है, और बड़े बड़े मिरेकल आपकी जिंदगियों में वो आज तक भी कर रहा है। मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। और जिंदा परमेश्वर है, इसीलिए आप इस संसार में आकर, उसके भवन में आके उसकी वो सारी समस्याओं को हल करने वाला, इसलिए आप यहां पर आज बैठे हैं। आज जो यहां पर बैठे हैं उसकी सारी प्रॉब्लम्स को देखने के लिए कि वो हमारी प्रॉब्लम को दूर करता है, इसलिए बैठे। हम सब लोग आज के जीवन हमारा कैसा है? इससे पहले जब हम मसीह को नहीं जानते थे तो हमारा जीवन कैसा था? आज शायद जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं, जब से परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में आया, मेरा जीवन बदल के रख दिया, मेरा सब कुछ बदल के रख दिया। मेरी कोई औकात भी नहीं थी कि मैं आपके सामने दो शब्द भी कह सकूं, कोई ताकत नहीं थी। लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे अपनी बेटी पर स्थान दिया। यह सबसे बड़ी बात मेरे जीवन की रही। अपनी बेटी के ऊपर स्थान दिया, जो बड़े बड़े पीएम और राष्ट्रपति को भी ये पदवी नहीं मिल सकती। परमेश्वर आपकी जिंदगी में क्या कर सकता है?
परमेश्वर आपकी जिंदगियों को बदलना चाहते हैं। आपके जीवन में वो जो अंधेरा आ चुका है, आपके जीवन में वो जो अंधेरे की जो घंटी थी वो खत्म हो सकी, अंधेरे का जो समय था वो खत्म हो चुका, क्योंकि आपने ज्योति को स्विच ऑन कर दिया। परमेश्वर को जानकर एक स्विच ऑन करा और आपकी जिंदगी में वो बल्ब, वो लाइट चमक गई, जल गई। इसी को हम क्रिसमस कहते हैं। परमेश्वर आपकी मदद करे और ये बड़ा दिन, ये महीना, पूरे महीने आपको आशीषों की बारिश आपके जीवन और परिवारों में होती रहे और आपके घरों में से वो बीमारियां सारी निकल जाएंगी। सबको जय मसीह की। अब मैं चाहूंगा सोनी सिस्टर आ जाए और उनके साथ साथ दें, वो भी आ जाए।